इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी तरह का क्रिप्टो करेंसी खरीदने से पहले अपनी एक रिसर्च कर लें। ठीक है, मैं जो वीडियो बनाता हूँ स्टडी बेस वीडियो होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों चलते हैं ग्रिफिन के जो कोइन जैको के ऊपर। इसकी जो मार्केट प्राइस, लाइव चार्ट और ये सब चीज़ों के ऊपर, प्राइस वगैरह के ऊपर। तो प्राइस जो देखा जाए तो इसका जो प्राइस आज की डेट में है 0.062 है। और इसका जो प्राइस के साथ अगर देखें तो मार्केट कैप जो उसकी 62 मिलियन के आसपास है। फुल्ली डाइल्यूशन जो वैल्यूशन है वो भी 62 मिलियन के आसपास है। इसका मतलब ये है कि दोनों का मार्केट कैप और फुल्ली डाइल्यूशन वैल्यूशन अगर एक जैसा है, तो इसका मतलब सर्कुलेशन सप्लाई जो भी है, इसकी जो भी सप्लाई है मैक्सिमम, वो पूरी तरह से मार्केट में अवेलेबल है, जो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो है 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम जो जनरेट हो रहा है 13 मिलियन का हो रहा है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो अगर मैक्सिमम देखें तो ये जो क्रिप्टो जो लिस्ट हुआ था कॉइन जैको के ऊपर, वो दिसंबर 7 2024 में हुआ था। और उसके बाद ये जो टोकन है मार्केट में अच्छा ऊपर गया। जो ऑल टाइम हाई है इसका, वो ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट जो है इसका जो मार्केट कैप है 554 मिलियन के आसपास गया, जो एक अच्छा खासा जो मार्केट कैप होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लोएस्ट जो है अभी का जो रेट है 0.062 है। अपने ऑल टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट 155% ऊपर है। मतलब अभी 152 देखा था थोड़ी देर पहले, 3% और अप हो गया। तो 0.02 मतलब 2 सेंट के आसपास ये 25 दिन पहले था, और वहां से 25 दिन के अंदर ये ऊपर चला गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है बुरी तरह से गिरी थी, तो ऑफ कोर्स इसका भी टोकन ने एक अच्छी खासी मार्केट कैप जो है गेन करी थी। और ये ऑलमोस्ट जो 555 मतलब 500 मिलियन के आसपास जो गया था, उसके बाद इसका जो प्राइस था 50 सेंट से भी ऊपर था। ठीक है, मतलब 56 सेंट के आसपास ही गया था, उसके बाद ये नीचे आ गया। ऑफ कोर्स मार्केट का जो थोड़ा सा ट्रेंड डगमगाए हैं पिछले दिनों, आपको पता ही है। ये एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, जैसे क्रेकन, एल बैंक, और जो अच्छी एक्सचेंज है रेडियम, मतलब सोल के ऊपर है तो रेडियम के ऊपर है, एचटीएक्स के ऊपर भी है, बिटकेट के ऊपर भी है, और गेट डो टाइयो के ऊपर भी है। तो काफी अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्टेड है। इसका जो ट्विटर है, ट्विटर भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ट्विटर के ऊपर 1 लाख से भी ऊपर इनके फॉलोअर्स हैं, और यहाँ पे एक अपडेट भी आई हुई है। और यहाँ पे एक और अपडेट है जो बहुत अच्छी है कि ग्रिफिन इज नाउ 3x फास्टर। यहाँ पे अगर देखें तो ग्रिफिन जो यहाँ पे आंसर वगैरह दे रहा है बड़ी फास्ट तरीके से दे रहा है, आप देख सकते हो। तो इसी के बारे में ये अपडेट है। ऐसी काफी सारी अपडेट है, अपने आप से आप देख लेना अगर आप चाहें तो। ठीक है, टेलीग्राम में 10,000 के आसपास है, और टेलीग्राम के अंदर जो है काफी सारी जो ना टॉक वगैरह होती रहती है। आप थोड़ा सा और समझना हो तो इनके एडमिन से कोई क्वेश्चन हो तो बात भी कर सकते हो। यहाँ पे जो 1 महीने के आसपास जो 1 मंथ का जो चार्ट खुला हुआ है, और यहाँ पे अगर देखें जो ये जो लाइन है, ये जो 9 ईएमए की लाइन है, और 9 ईएमए की लाइन जो दिखा रही है कि अच्छा खासा ये जो है बाय किया है रिसेंट डेज के अंदर। ये 1 महीने के अंदर अच्छी खासी इसमें इसमें ये जो लाइन देखो, इसके अंदर जो बड़ी अच्छी बाइंग हुई है, यहाँ पे भी बाइंग हुई है, यहाँ पे भी, और अच्छे तरीके से बाइंग हो रही है। लेकिन आपको जो 9 ईएमए की जो ये लाइन दिख रही है, यहाँ पे इसको जो है बाय नहीं करना, बिकॉज कई लोग ये चाहते हैं कि मतलब ये भी पता चले कि उनको कि कब बाय करना होता है। दोस्तों ये 9 ईएमए की लाइन है, और ये जो लाइन है 21 ईएमए की है। मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इन्हीं 2 ईएमए के जरिए देखी जा सकती है। ठीक है, और जो मिड की जो लाइन है, ये मिड की लाइन है 55 ईएमए की। मैं अपनी जो क्रिप्टो है मोस्ट ऑफ इसी जो है ईएमए के अंदर देखता हूँ। तो यहाँ पे देखा गया है, तो ये जो लाइन दिखा रही है, यहाँ पे एक अच्छा अप ट्रेंड है, यहाँ पे जो है ओवरबोट है, मतलब अच्छा खासा बाय हुआ है। अब ये जो क्रिप्टो है जो रेड लाइन दिखा रही है, अगर यहां से अगर नीचे आ रहे, तो मोस्ट ऑफ द जो चांसेस होते हैं ये नीचे वाले
तक पहुँचने के या इससे भी नीचे जा सकती है, ठीक है? ये जो मिडल का जो मिड पॉइंट दिखाता है कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से अगर नीचे गया तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ठीक है? यहाँ पे जो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत कम आ रहा है, यहाँ पे और कम आएगा और अगर यहाँ से भी नीचे गया तो और नीचे जा सकता है, ठीक है? एनीवे तो हम उसमें नहीं जाएँगे लेकिन हमें ये देखना है कि हाँ, ये जो क्रिप्टो करेंसी है कब हमको बाय करनी चाहिए? जब ये 21 ईएमए जब मिड की जो लाइन है 55 ईएमए और जो 21 ईएमए से नीचे मतलब जब ब्लैक लाइन जो है बिल्कुल नीचे बॉटम पे आती है और ये जो 2 लाइनें हैं, ये एकदम ऊपर रह जाती है, तो वो इसका मतलब ये है कि ये जो टोकन है, ये टोकन का जो ओवर बॉट हुआ पड़ा है मतलब ओवर सेलिंग जब होगा, जब इसको बाय करने का मतलब कब बाय करने का यहाँ के अकॉर्डिंग मैं इस हिसाब से बताऊँगा, तो लाइनिंग चेंज होती रहती है, ठीक है? लेकिन अभी देखा जाए तो ये थोड़ा-सा और नीचे आ सकता है और या थोड़े टाइम के बाद ओ मतलब ओवर सेल होगा, तो इसको आप देख सकते हो। लाइन खींच देते हैं बिकॉज़ ये जो रेजिस्टेंस मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, मेरे कर्सर को ध्यान से देखना, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इन पॉइंट्स पे आके बार-बार रिजेक्ट होता है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ये रिजेक्ट हुआ और यहाँ पे ये एकदम डाउन जो लाइन है मतलब जो 55 ईएमए की लाइन है उसको टच कर गया है। तो मतलब इस टाइम और अगर थोड़ा-सा और वेट करो तो मतलब फर्स्ट पार्ट वो जो है यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगर ट्रेंड कल तक अप ट्रेंड गया मतलब इसका जो चांसेस है अप ट्रेंड जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा-सा नीचे आ गया तो ये सेकंड बाइंग का ऑप्शन होगा बट ये फर्स्ट बाइंग बाइंग के हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है? अब एक जो इसका जो सपोर्ट बन रहा है उसके ऊपर भी एक लाइन खींच देते हैं बिकॉज़ सपोर्ट को काउंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, यहाँ पे भी एक पॉइंट बनता है और इन पॉइंट्स के ऊपर ये जैसे ही जाता है, ज़रा-सा भी ऊपर जाता है उसके बाद नीचे आ जाता है। मतलब इसके ऊपर जो ट्रेडिंग अच्छी खासी चल रही है और दूसरा जो है ये 55 ईएमए को टच कर रहा है मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो डाउन वाली लाइन है इसको टच कर चुका है। मतलब ये समझ सकते हैं कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर एक एक ये अपॉर्च्युनिटी होती है बाइंग करने की, ठीक है? मेबी और नीचे जा सकता है क्योंकि कोई भी जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन कहीं न कहीं ये जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बाइंग यहाँ पे ले सकते हो। अ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक बाइंग ले सकते हो कि बिकॉज़ वन टाइम बाय करना तो रिस्की होता है और यहाँ पे वन टाइम बाय करने के बाद जो अगर नीचे जाता है, तो उसके बाद ये जो ब्लैक जो लाइन है, देखो ये लाल के तो नीचे है, अगर एक और ऑप्शन मिलता है, ये दोनों लाइन मतलब ग्रीन वाली रेड वाली और ब्लू वाली अ, और भी नीचे मतलब इसके ऊपर चले जाती है ब्लैक वाले के तो वो बहुत ही अच्छी मतलब ओवरबॉट अभी ओवर यहाँ पे देखो तो ओवरबॉट है और यहाँ पे अगर ये जो ब्लैक वाली नीचे आ जा गई और ये दोनों ऊपर चले गए तो ओवर सेल है। तो ओवर सेल पे अगर बाय करो तो बहुत अच्छी बात है और फॉर लॉन्ग टर्म अगर देखो तो कुछ प्रोजेक्ट है वो अच्छे जाते हैं। देखो लॉन्ग टर्म जो होते हैं बहुत सारे जो इकोसिस्टम स्कैम भी करते हैं लेकिन जब भी आप अपना जो प्रॉफिट यहाँ पे देखें किसी भी इकोसिस्टम के अंदर आप प्रॉफिट देखें तो अपने इनिशियल जरूर निकाल लें ताकि जो है इनिशियल निकालने के बाद आपको किसी तरह का अफ़सोस ना हो। अब अगर यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया तो ओवर जो बाय होने पे कहाँ पे जो है ये जो टोकन है फिर से अप ट्रेंड में आ सकता है, किस पॉइंट के ऊपर उसको सेल करना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे ये बार-बार इस वाली लाइन को जो है कहीं न कहीं टच करके नीचे आ रहा है और इस वाली लाइन को इसने टच नहीं किया अभी लेकिन हाँ, थोड़े टाइम के बाद ये कर सकता है, थोड़ा-सा वेट करना तो कर लेना। लेकिन यहाँ से देखो जाए तो ये यहाँ से इस लाइन को टच नहीं करा, इसके पहले ही ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे इसको टच करने के बाद ये 0.088 सेंट के आसपास टच करने के लिए ऊपर जा सकता है। वहाँ पे एक छोटी-सा जो है सेल कर सकते हो अगर आप प्रॉफ़िट कमाना चाहते हो तो। लेकिन यहाँ पे आप या तो वेट करिए, छोटी-सी एक बाइंग करिए ताकि यहाँ से अगर टर्न होता है तो अगर 8 पे जाता है, तो 8 सेंट के ऊपर जाता है तो 8 सेंट पे अपनी जो है मतलब
50% या 40% के आसपास आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वहाँ पे कुछ जो अपना प्रॉफिट बुक करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है? एनीवे तो ट्रेंड अगर शॉर्ट टर्म का है तो आप ऐसे सोच सकते हो, और लॉन्ग टर्म का आपका जो है अगर फैसला है कि लॉन्ग टर्म तक इसको टोकन को रखना है, तो इसमें डबल होने के बाद अपनी इनिशियल अमाउंट ज़रूर निकाल लें, बिकॉज़ फ्यूचर का कोई भी पता नहीं है। लेकिन एआई के जो इकोसिस्टम है बहुत अच्छे, और एजेंट के जो इकोसिस्टम है बहुत अच्छे आ सकते हैं, बिकॉज़ ट्रेंड जो है, जो आने वाले टाइम में एजेंट्स का है और एआई का है ऑफ कोर्स। और पिछला आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे इकोसिस्टम इस वक़्त जो चल रहे हैं, वर्चुअल का जो चल रहा है, बिकॉज़ बहुत सारे इकोसिस्टम जो है उसके ऊपर लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे एजेंट्स आ रहे हैं वर्चुअल के ऊपर, बिकॉज़ इथेरियम के ऊपर है और दूसरी चेन भी उसके ऊपर इंक्लूड हो रही है। और इसके अलावा मतलब इथेरियम बेस के ऊपर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये है इकोसिस्टम, ग्रिफिन जो है वो सोल के ऊपर है। सोल अच्छा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बिकॉज़ मार्केट कैप, सप्लाई और जो इसकी जो सर्कुलेशन में जो टोटल जो सप्लाई आई हुई है, ये एक अच्छी बात है। दोस्तों 14 दिनों के अंदर 115% के आसपास ये ऊपर हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको जो है थोड़ा-सा समझदारी से अगर चलो, तो बहुत ही छोटा-छोटा बाय करोगे तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में एक दिन निकल सकते हो, ठीक है? ये कोई पक्का प्रूफ या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट एक जस्ट एक मेरा अपना एक फैसला है, मेरा अपना एक ओपिनियन है कि मैं ये सोचता हूँ, ठीक है? और सोल जो है, सोल इस वक़्त वो बहुत ही सस्ता है, और फ्यूचर में कई लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि $1000 भी जा सकता है और $2000 भी जा सकता है। फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है। पिछली बार भी सोल ने बहुत जो हैरान किया था लोगों को, और इस बार भी कर सकता है ऑफ कोर्स। और अपनी समझ से जो है अपनी थोड़ी-सी रिसर्च कर लेना इस टोकन के ऊपर, बिकॉज़ इस टोकन का जो फ्यूचर है अभी ब्राइट लग रहा है। इसका जो इकोसिस्टम है ग्रो कर रहा है, और जो इकोसिस्टम ग्रो करने के साथ-साथ इसकी जो वेबसाइट पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब अट्रैक्टिव है। इतना इतनी ज़्यादा बढ़िया वेबसाइट नहीं है, बट डॉक के अंदर जाएँगे तो कहीं न कहीं ये बताया कि ये एआई का जो मार्केट प्लेस है, एआई का इंजन है। जिस तरह से जो वर्चुअल काम करता था वैसे ही है, ठीक है? इसमें क्रिएट ए वॉलेट, ऐड एनर्जी, टेक एक्शन, इसको इकोसिस्टम को जॉइन करने के लिए सीधा-सीधा जो है बताया गया है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो सपोर्ट पे भी जा सकते हो। तो ये इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा-सा रिसर्च कर लेना। अभी फ़िलहाल जो है इकोसिस्टम ठीक-ठाक लग रहा है, बिकॉज़ सारी की सारी जो है सर्कुलेशन, सप्लाई भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ऐसे ही मैं काफ़ी सारे टोकन इंट्रोड्यूस करवाता रहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने बताया कि जेके सिंह का जो प्राइस प्रेडिक्शन कितना हो सकता है। ऑफ़ कोर्स एग्ज़ैक्ट नहीं था, बट उसके आस-पास था, और बड़ी समझदारी से ये चीज़ हमने चुनी है। और फ्यूचर में अगर किसी भी क्रिप्टो का आप एनालिसिस करो तो जो है बड़े ध्यान से करना, बिकॉज़ कई बार क्या होता है, उम्मीदें बड़ी-बड़ी लगाने के बाद हाथ में कुछ नहीं आता। जब बुल रन आता है तो उसके बाद भी लगता है कि और बड़ा बुल रन आएगा, और बड़ा बुल रन आएगा। लेकिन उसके बाद जो है बियर रन अचानक से आ जाता है, और सेल करने की बजाय आप इंतज़ार करते रहते हो कि कब बढ़ेगा, कब बेचेंगे, और ऐसे ही आप बियर रन के जो है चंगुल के अंदर आ जाते हो। कहीं न कहीं जो आपको थोड़ी-सी समझदारी इस बुल रन के अंदर दिखानी है। हमारा एक प्रीमियम पेड टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है @क्रिप्टोनिक 1। जैसा कि इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फीस बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। यहाँ पे आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और उसके बाद मैं आपको एक मैसेज करूँगा। मैसेज करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद अगर आप रेडी होते हो, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो डेली बेसिस के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।